Hello my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars. आज का जो मेरा विषय है वो विषय आपने थंबनेल लेके आइडिया लगा ही लिया होगा। आज का मेरा विषय है कि जब हम जज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ हिंदी भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, तो उस लेवल पर हम क्या करें। अगर हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो हमें ये परेशानी सबसे ज़्यादा आएगी कि हम हिंदी की तैयारी कैसे करें। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको परेशानी आ सकती है, लेकिन वो उस लेवल पर नहीं आएगी जिस लेवल पर एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे को आती है। आज का मेरा टॉपिक इसी बात को लेकर है कि हम जो है हिंदी सब्जेक्ट की, हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसे करें। आज मैं आपको वो हर एक स्टेप बताऊंगी जिससे आप हिंदी लैंग्वेज को, हिंदी भाषा को अच्छे से तैयार कर पाएँ और भविष्य में उस कंपलसरी सब्जेक्ट को, उस अनिवार्य सब्जेक्ट को, उस अनिवार्य विषय को तैयार करके आप अपने मार्क्स अच्छे जो है अंक प्राप्त कर पाएँ। सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि रूटीन में एक आप हिंदी न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। हिंदी न्यूज़पेपर में आप जनसत्ता पढ़ सकते हैं, पंजाब केसरी पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण, दैनिक ट्रिब्यून, जो भी आपके एरिया में हिंदी का न्यूज़पेपर आता है, एक न्यूज़पेपर डेली आप पढ़िए। सेकंड चीज़, जब आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उस न्यूज़पेपर में आप कोशिश कीजिए, जो संपादकीय लेख होता है, जो एडिटोरियल पेज होता है, उस पेज को आप अच्छे से पढ़ें। उसके अंदर जब आप पढ़ रहे हो तो मान लो उसमें कोई ऐसा वर्ड आ गया, जैसे समृद्धि वर्ड आ गया, आरक्षण वर्ड आ गया, ऐसा कोई वर्ड है जिसका यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप उसका डिक्शनरी मीनिंग देख लीजिए। डिक्शनरी मीनिंग का ऐसा है कि आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, तो डिक्शनरी मीनिंग के लिए आप हिंद खोज डिक्शनरी भी जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको कोई ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं, ऑफलाइन भी आप उस पर सर्च कर सकते हैं। उसमें अगर आप हिंदी का वर्ड डालेंगे तो वो आपको इंग्लिश के वर्ड शो कर देगा, और इंग्लिश का वर्ड डालोगे तो हिंदी के वर्ड शो कर देगा। तो जो भी आपको जहाँ भी जिस भी हिंदी के शब्द में वोकैबुलरी की जो वहाँ पर दिए होते हैं, वर्ड्स दिए होते हैं, जिन शब्दों को सीखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, वो आप आपसे वहाँ से जो डाउट्स है, जो शक है, उनके रिगार्डिंग क्लियर कर सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या है, क्या सिर्फ इतना करने से हिंदी की तैयारी हो जाएगी? नहीं, इतना करने से हिंदी की तैयारी नहीं होगी। रूटीन में जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे हरियाणा में मेंस में आता है हिंदी, राजस्थान में प्री में भी हिंदी आता है, तो उसमें प्री का एक सिलेबस दिया होता है, हिंदी सिलेबस। उस सिलेबस के थ्रू आप हर रोज़ जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई भी एक बुक आप ले सकते हो, कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक ले सकते हो। 10th लेवल की मानक हिंदी व्याकरण ले लीजिए, आप कोई भी व्याकरण लीजिए 10th लेवल की हो। उसमें आप जो भी टॉपिक वाइज, जो भी उसमें टॉपिक दिया हो, जैसे संधि दिया हो तो संधि का आप एक एक पेज डेली रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ करने से उसके रूल्स समझिए, जो रूल्स हैं उनके साथ साथ जब आप उन्हें समझेंगे तो आपको संधि छेद और संधि करना भी आसान हो जाएगा। तीसरा स्टेप ये हो गया कि आप डेली एक ट्रांसलेशन पेज लिखिए। आप एक हिंदी एडिटोरियल के साथ साथ आप एक इंग्लिश एडिटोरियल भी पढ़िए, चाहे हिंदू न्यूज़पेपर का पढ़िए, टाइम्स उसका पढ़िए, या आप इंडियन एक्सप्रेस का पढ़िए, जो आपकी इच्छा हो, जो आपके आसपास आपके एरिया में आ रहा है उसका आप पढ़िए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू का ही पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा या आप तभी डाउट्स क्लियर कर पाओगे। जो हिंदी है, हिंदी को आप पढ़िए, जो भी टफ लगे वर्ड आपको, आप उनके मीनिंग जो है सर्च कीजिए। उनको जब ढूंढेंगे तो जितने आप वर्ड्स ढूंढेंगे, 2, 3, 4, इतने बार बार रिपीट होता रहेगा और आपका एक रूटीन बनेगा, और आप हिंदी की जो वोकैबुलरी है वो आपकी अच्छी हो जाएगी, जो शब्दावली है आपकी वो अच्छी हो जाएगी। वोकैबुलरी मतलब जो शब्दावली है। फिर इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है उसका आप डेली के चाहे 10 लाइन्स लीजिए, उनका आप ट्रांसलेशन हिंदी में कीजिए। अगर आपको वैसे लगता है कि मेरे से ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कीजिए। उसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, न्यूज़पेपर का जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो, अगर आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपके पास रिटन फॉर्म में न्यूज़पेपर आता है, तो उसका फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। गूगल ट्रांसलेटर में क्या है कि जब वहाँ आप जाओगे मोबाइल ऐप के थ्रू, तो वहाँ पे कैमरा दिया होगा, कैमरा लिखा होगा, कैमरे पे जब आप क्लिक करते हो इंपोर्ट वर्ड आएगा, इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, जो भी फ़ोटो आप वहाँ पे उसमें डालिए। फ़ोटो उसमें डलते ही एक एक जो वर्ड है उसमें सारा का सारा जो है स्कैन हो जाएगा, और उसके बाद आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने ट्रांसलेशन को मैच भी कर सकते हैं। अगर वो मैच नहीं करना चाहते तो स्टार्टिंग के 1 या 2 महीने आप ऐसा कीजिए कि जो भी ट्रांसलेशंस हैं उनको आप देख देख के लिखिए। जब आप देख देख के इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में लिखेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, और कुछ वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी। 4th स्टेप, एक हैबिट बना लीजिए कि आपने कम से कम 15 मिनट डेली हिंदी को ज़रूर रीड करना है।
हिंदी का मतलब न्यूज़पेपर तो रीड करते ही, उसके अलावा अगर आपके आसपास कोई मैगजीन है उसको भी आप रीड कीजिए, या मान लिया आपकी जो सिलेबस है, जो भी आपका हिंदी की तैयारी का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस में से भी डेली एक एक पेज आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे आपका ग्रामर का जो पोर्शन है, व्याकरण का जो पोर्शन है, व्याकरण का जो हिस्सा, पोर्शन मतलब हिस्सा जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और आपको हिंदी में किसी प्रकार के डाउट्स भी नहीं रहेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो ये मैंने जो आपको जो रूल्स बताए वो रूल्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे। अगर आपको लगता है कि ये रूल्स आपके लिए सफिशिएंट, तो आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लीकेबल कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो हिंदी से रिलेटेड जो उनके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएँ। हिंदी कोई भी टफ सब्जेक्ट नहीं है, ना इंग्लिश है ना हिंदी है, ये सिर्फ हमारी एक हेजिटेशन होती है। अब मैं क्या है कि हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लिश भी ये नहीं कह सकते कि मेरी बहुत ज़्यादा बुरी है। हाँ, मैं भी कोशिश करती रहती हूँ कि मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करो। अब जो हमें एटमॉस्फेयर मिलता है उसी हिसाब से हमारा स्पोकन हो जाता है। जिस माहौल में मैं रह रही हूँ वहाँ हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हिंदी क्या है, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, बागड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। तो मेरा इंग्लिश का टच नहीं आ रहा, फ्लो नहीं बनता। लेकिन जब मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रही होती हूँ या आपको लेक्चर दे रही होती हूँ या वीडियो शूट कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग की जो 2 लाइनें भी मेरी इंग्लिश में निकल रही है, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। यानी कि उससे मुझे ये एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इंग्लिश भी कहीं भी बोल सकती हूँ। दैट डजेंट मैटर दैट वेदर यू आर परफेक्टली इन इंग्लिश और नॉट। देखो, जैसे जैसे आप इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। एक कहावत है कि हथेली पर सरसों नहीं पकती, इसका मतलब एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। कोई भी फसल भी बीजते हैं तो उसको भी पकने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, और कोरोना का जो मैटर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, अपना उससे बचाव कीजिए, घर पर रहिए, स्टे होम, घर पर रहिए, स्टे सेफ, सुरक्षित रहिए, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।